मुंबई 12 मार्च 1993। दोपहर का समय। शहर अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में था। लोकल ट्रेनों में भीड़, दफ्तरों में मीटिंग्स, बाजारों में सौदे। तभी अचानक एक जोरदार धमाका। स्टॉक एक्सचेंज की इमारत कांप उठी। कुछ ही मिनटों में एयर इंडिया बिल्डिंग, फिर सेंचुरी बाजार, फिर जवेरी बाजार, एक के बाद एक 13 धमाके। 2.5 घंटे में पूरा शहर लहूलुहान। 257 जानें चली गईं, 700 से ज्यादा लोग जख्मी। सवाल बस एक, क्या इसे रोका जा सकता था? इस सवाल का जवाब हमें पीछे ले जाता है। जनवरी 1993। बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद देश उबल रहा था। मुंबई दंगों से जूझ रही थी। पुलिस थकी हुई थी, सिस्टम दबाव में था। उसी दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तरों में कुछ सूचनाएं आने लगीं। साफ नहीं, पूरी नहीं, टूटे हुए टुकड़े। कराची से लौटे कुछ नाम, समुद्र के रास्ते संदिग्ध हलचल, गुजरात बॉर्डर पर अनजान नवाजाही। कोई एक कहानी नहीं बनती थी, बस आशंका थी, खतरे की परछाई। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नोट किया, फाइलें बनी, एडवाइजरी निकली, लेकिन इंटेलिजेंस का काम चेतावनी देना था, कार्रवाई नहीं। कार्रवाई राज्य पुलिस को करनी थी। महाराष्ट्र पुलिस उस वक्त दंगों में उलझी थी। हर रोज नई हिंसा, नई तैनाती, नई आग। सेंट्रल एजेंसियों के पास इनपुट्स थे, लेकिन भाषा और प्राथमिकताएं अलग थीं। राज्य के पास जमीन थी, पर समय और संसाधन कम, और दोनों के बीच एक खामोश दीवार। फरवरी आते आते रिपोर्ट्स बढ़ने लगी। कुछ बड़ा हो सकता है। तट पर नावें देखी गई हैं, कंटेनरों में संदिग्ध सामान, लेकिन कब, कहां, कैसे, इन 3 सवालों का जवाब नहीं। शहर को कैसे अलर्ट किया जाए? क्या बिना ठोस जानकारी के पैनिक फैलाना ठीक है? अगर कुछ नहीं हुआ तो जवाबदेही किसकी? और अगर हुआ तो कीमत कौन चुकाएगा? डीजीपी कार्यालय में बैठकों का दौर चला। टेबल पर फाइलें, नक्शे, नोट्स। किसी ने कहा, ऐसी चेतावनियां अक्सर आती हैं। किसी ने फुसफुसाया, लेकिन इस बार कुछ अलग लग रहा है। कमरे में भारी चुप्पी। हर फैसला हजारों जिंदगियों से जुड़ा था। हर देरी एक जोखिम। पुलिस ने कुछ कदम उठाए, नाकेबंदी बढ़ी, पेट्रोलिंग तेज हुई, संवेदनशील जगहों पर निगरानी। लेकिन मुंबई कोई छोटा शहर नहीं। यहां हर दिन लाखों लोग आते जाते हैं। हर स्कूटर, हर कार, हर बैग को शक की नजर से देखना नामुमकिन था। और साजिश करने वाले जानते थे, भीड़ उनकी ढाल है। 7 मार्च को एक और इनपुट आया, कुछ दिनों में बड़ा हमला संभव। फिर वही धुंध। कुछ दिन। कितने? बड़ा हमला कैसा? बम कई जगह, एक जगह, बिना स्पेसिफिक्स। चेतावनी कागज पर ही रह गई। लिस्ट में एक और एंट्री, दिल्ली और मुंबई के बीच फोन कॉल्स हुए। हमें साफ जानकारी चाहिए। जवाब आया, यही है जो हमारे पास है। जमीन पर अफसरों के सामने असमंजस था। किस इलाके को खाली कराएं, किस बिल्डिंग को सील करें, किसे रोकें और किसे जाने दें। इंटेलिजेंस के एक सीनियर अधिकारी ने बाद में कहा, हमने चेताया था। पुलिस ने कहा, जो मिला उस पर कार्रवाई संभव नहीं थी। 2 सिस्टम, 2 सच्चाइयां, और बीच में आम लोग। 11 मार्च की रात मुंबई के इंटेलिजेंस दफ्तर में मीटिंग। थकी आंखें, अधूरी नींद। एक जूनियर अधिकारी बोला, कल कुछ हो सकता है? पूछा गया, किस आधार पर? जवाब आया, इनपुट्स जोड़कर एक एहसास। कमरे में सन्नाटा। फैसला हुआ बिना फैक्ट्स, कोई बड़ा कदम नहीं। 12 मार्च की सुबह, शहर सामान्य, कोई सायरन नहीं, कोई खाली सड़क नहीं। लोग अपने सपनों के पीछे दौड़ रहे थे, और उसी दौड़ में मौत चुपचाप अपनी जगह ले चुकी थी। RDX से भरी स्कूटरें और कारें सामान्य दिखती हुई पहले से तैनात थीं। दोपहर 1:30 बजे पहला धमाका, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कंट्रोल रूम में हड़कंप। अगला कहां, कितने, कैसे? हर धमाके के बीच इतना ही समय था कि पुलिस पिछली जगह पहुंचे और अगली से पहले कुछ न कर पाए। शहर डर से थर्रा उठा। धमाकों के बाद जांच शुरू हुई। कड़ियां जुड़ने लगीं। समुद्री रास्ता, कराची कनेक्शन, ट्रेनिंग। नाम सामने आए। साजिश महीनों से चल रही थी। कुछ लोग हफ्तों से मुंबई में थे। तैयारी पूरी थी, टाइमिंग सटीक, भीड़ चुनी हुई। जांच आयोगों ने बाद में कहा, सिस्टम फेल हुआ। बेहतर कोऑर्डिनेशन होता तो शायद कुछ रोका जा सकता था। शायद, यह शायद है सबसे भारी शब्द था, क्योंकि जवाब किसी एक का नहीं था। यह कई छोटी चूकों का जोड़ था। बिखरी सूचनाएं, धीमा संवाद, थकी हुई मशीनरी। इसके बाद बदलाव आए। एजेंसियों के बीच सीधा संवाद, साझा प्लेटफॉर्म, अलर्ट का नया ढांचा। लेकिन यह सब बाद में। उससे पहले मुंबई ने कीमत चुकाई। आज बरसों बाद जब हम पीछे देखते हैं तो समझ आता है, इंटेलिजेंस सिर्फ जानकारी नहीं, वह समय है, भरोसा है, और साथ काम करने की हिम्मत है। कभी कभी अधूरी बातें भी पूरी कहानी की ओर इशारा करती हैं। शर्त बस इतनी है कि उन्हें जोड़ने वाला कोई हो।
12 मार्च 1993 हमें यही सिखाता है, जब चेतावनियां आती हैं तो उन्हें अनसुना करने की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि जब दांव पर शहर की सांसें हों तो हर टूटा हुआ सुराग भी एक चीख है, और उस चीख को न सुनने की कीमत मुंबई ने एक दिन में चुका दी। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो।